इस वक्त मौजूद हैं हम लखनऊ के कमता चौराहे पर, जहां पर एक आम आदमी को एक एक चौराहा जो है वो पार करने में 15 से 20 मिनट और कभी कभी 1 घंटे तक लग जाता है। ये वो जगह है जहां सामने की तरफ भी लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, दाहिनी तरफ आपको दिखा रहे हैं, दाहिनी तरफ भी लंबी लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, और इसके दाहिनी जो अयोध्या रोड जा रहा है उधर भी लंबी लंबी कतारें आपको दिखाई पड़ेंगी। हाल ये हो जाता है कि कई बार इस चौराहे को क्रॉस करने में 1 घंटे लग जाते हैं, जबकि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी जो है वो तैनात हैं। यही नहीं, इसके ऊपर जो पुल है उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उस पर भी लगातार जाम बना रहता है। इसके बड़ी सबसे पीछे वो जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। फ्लाईओवर तो बन गए लेकिन वो इस तरह से नहीं बने कि यहाँ का जो ट्रैफिक का प्रेशर है उसको झेल सकें। तो बहुत परेशानी में इस इलाके से लोग गुजरते हैं, लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इधर से गुजरते रहते हैं? हाँ भैया। क्या रहता है ट्रैफिक का माहौल यहाँ? ट्रैफिक ऐसे ही रहता है, मतलब ज़्यादा ही रहता है, ज़्यादा आने में दिक्कत होती है। अब इधर का ट्रैफिक खुल गया तो हम दूसरी तरफ के लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप देखिए इतना शोर सुनाई पड़ेगा कि यहाँ 10 सेकंड खड़ा रहना भी मुश्किल है। गाड़ियों के जो हॉर्न है वो लगातार बजते रहते हैं। लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक क्लियर हो जाए। ये वो रास्ता है जो पॉलिटेक्निक की तरफ से आ रहा है और अयोध्या रोड की तरफ जा रहा है। इस पॉलिटेक्निक की तरफ से आने वाले रोड पर भी लंबा जाम है और बहुत काफ़ी दूर तक जो है वो, अगर हम बात करें तो काफ़ी दूर तक जो है वो इसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ती है। जबकि कई प्रयास किए गए हैं, शॉर्ट टर्न बनाए गए हैं, दूसरे लेन की गाड़ियों को डाइवर्जन करने के लिए लेन बनाए गए हैं, लेकिन हालात वही कि यहाँ पर हर व्यवस्था करने के बाद भी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से दम तोड़ देता है, वो हाफ जाता है। और इस अयोध्या रोड को कभी कभी क्रॉस करने में, यानी पॉलिटेक्निक से लेकर बाराबंकी तक पहुँचने में कई घंटों का समय लग जाता है। कई घंटे तक लोग इस ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ट्रैफिक कैसा रहता है, यहाँ पर जाम लगातार रहता है? यहाँ का जाम तो रहता ही है। कई बार तो 1-1 घंटे फंस जाते हैं जाम। हाँ, जाम तो यहाँ रहता है, जाम तो यहाँ रहता ही है। चलिए, इधर भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस रास्ते से गुजरते रहते हैं आप लोग? जी। कैसा ट्रैफिक मैनेजमेंट है यहाँ पर? ठीक नहीं, ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ जी। कभी लंबा जाम फंसता है? हाँ, जाम तो आप देख ही रहे हैं, लंबा तो है ही जाम। आप भी इधर से गुजरते रहते हैं? जी, हम दोनों जाते हैं। बुरी रहती है, कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फ्लाईओवर ऊपर भी जाम है? और ऊपर तो से तो जाती नहीं, तो उसका तो नहीं कह सकते, लेकिन नीचे से ही जाते हैं अक्सर, तो हमें तो नीचे बहुत जाम मिलता है। लोगों से बात करेंगे। ट्रैफिक कैसा रहता है यहाँ पर? जाम की स्थिति हरदम रहती है? हर वक्त रहती है ट्रैफिक, हर वक्त रहती है। लगभग जितनी बार निकलो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। जब निकलो आप तो लगभग जो है ट्रैफिक मिलता है। अब इधर का जाना आना रहता है तो इधर का मैं बता पा रहा हूँ, इधर जो है ट्रैफिक लगभग रहता है। अभी जो ट्रैफिक है वो दिखा रहे हैं आपको किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। और क्यों भैया, जाम यहाँ हरदम रहता है क्या? लगता तो है ही है, ट्रैफिक की वजह से। पीछे स्थिति सही है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आदत पड़ गई आपको, 1 किलोमीटर लंबा कम से कम जाम है। वो तो लगा रहता है आने जाने की। आदत पड़ गई लोगों को यहाँ पर। शायद यही वजह है कि पीछे ट्रैफिक बहुत लगा है क्या? हाँ, यहाँ ट्रैफिक बहुत आप यहाँ से रोज जाते हैं? हाँ, फिलहाल तो रोज जाते हैं। समझ क्या लीजिए स्थिति रहती है इस इलाके में जाम की? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल आप लोग परेशान है। आप भी इस रास्ते से आती रहती है? जी, जाम की स्थिति क्या है यहाँ पर? जाम तो रहता ही है हमेशा। हाँ, पीछे भी आप बहुत लंबे से ट्रैफिक से आ रही हैं। जाम तो हमेशा रहता है, ऐसे ही कभी होगा जो नहीं होगा, वरना हमेशा ही रहता है। और कभी कभी थोड़ा अगर लेट हो गई आप तो कम से कम 1 घंटे फंसना है। हाँ, ये तो है, ये तो होना ही है। ये वो लोग हैं जो इस रोड से सफर करते हैं। क्यों भी आप यहाँ से रोज आना जाना रहता है आप लोगों का? बिल्कुल रहता है। क्या स्थिति है ट्रैफिक की यहाँ पर? ठीक ही है, बहुत जैसा होना चाहिए वैसे ही है। सिग्नल हो गया। और इस समय अगर हमने एक भी सवाल किसी से पूछने की कोशिश की तो बड़ा जाम लग जाएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको चौराहे के उस पार की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर के लोग
क्या कहते हैं और यहाँ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरह से समझते हैं। तो अब यहाँ भी लंबी कतार हो गई है, जबकि ट्रैफिक के सिपाही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक किसी भी तरह से यहाँ पर जाम ना लगे। हाई कोर्ट ने भी कई बार इस मामले को उठाया है और फटकारा है। एक अधिवक्ता साहब दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ का ट्रैफिक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ, हाई कोर्ट तक भी इस पर सवाल खड़े कर चुका है। हाँ ट्रैफिक तो है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल काफ़ी करती है, ठीक है, सही उतना नहीं। कभी ड्यूटी टाइम में तो बड़ा लंबा हाँ, सुबह मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने तो देखा यहाँ घंटों घंटों तक जाम रहता है। हाँ हाँ रहता है। पुल पर भी जाम लगा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे भी जाम, ऊपर भी जाम। जाम में राजधानी लखनऊ का इलाका करा रहा है। भाई साहब, हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी यहाँ की जो जाम की व्यवस्था, कुछ सुधरी? नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोगों को कोर्ट आने में बड़ी समस्याएं होती, आधे घंटे 15 मिनट डेली कोर्ट से लेट हो जाते हैं। अगर फंस गया तो ट्रैफिक, और ट्रैफिक फंस गया फिर वो कोर्ट छूट जाती है। मॉर्निंग का अगर कोई नंबर आया तो नंबर आगे बढ़ जाता है, फाइलिंग। बड़ी समस्याएं हैं ट्रैफिक के लेकर के हम लोगों को। ये डिवाइडर जब से बना दिए तब से और समस्याएं बढ़ गई यहाँ। हो गई समस्या, बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक प्रेशर कुछ कम हो रहा है इस इलाके में? नहीं, ट्रैफिक प्रेशर कोई कम नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। कोई मैनेजमेंट है? कोई मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक का। यहाँ ऊपर भी, नीचे भी जाम लगा, पुल के ऊपर भी लगा है। यहाँ का भी ट्रैफिक खुल गया है और हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक का प्रेशर है, कोई वैकल्पिक रास्ते पर काम नहीं हो रहा है। ये तय हुआ था कि यहाँ मेट्रो चलाई जाएगी और मेट्रो के साथ साथ जो बाराबंकी से आने वाला ट्रैफिक है उसे जो है वो कम किया जाएगा, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। और जो परिस्थिति है वो अभी कम से कम जो अयोध्या का मेन हाईवे, जिसकी तस्वीरें हम फ्लाईओवर ऊपर दिखा रहे हैं, देखिए कितना रुका हुआ आगे की तरफ ट्रैफिक, तो वो स्थिति है। हम इस फ्लाईओवर की तस्वीरें आपको बाद में दिखाएंगे। अभी की जो परिस्थिति है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें बनी हुई है, क्योंकि बगल में ही अवध डिपो बना हुआ है। तो अवध डिपो की वजह से क्या दिक्कत आती है कि जो बस के ड्राइवर हैं वो बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कैसे ट्रैफिक निकलेगा। जरा तस्वीरें दिखाइए। क्यों भैया, यहाँ जाम बहुत रहता है? जाम रहता है यहाँ। तो आप तो खुद ही जेब्रा लाइन से बाहर हैं। जबरा लाइन पीछे है, थोड़ा आगे आ गए हैं, अभी ये खुल जाएगा ना। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ लोग बस वालों से शिकायत कर रहे हैं कि बस वाले हरदम जो है बीच रोड में लगे। ऐसा कुछ नहीं है। उधर देखिए प्राइवेट कितनी लगी है, उधर जाके देखिए। ये जेब्रा लाइन से बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक समस्या बहुत होती है। ये सब गाड़ियां भी जेब्रा लाइन से बाहर है। सबसे ज्यादा बसों का प्रेशर है। बसें यहाँ पर आराम से रुक जाती हैं और पैसेंजर बैठाने की कोशिश करती हैं। क्यों इस इलाके में जाम बहुत रहता है? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। अभी 15 मिनट 1 किलोमीटर में जी। हाई कोर्ट ने कहा था कि इस रास्ते को सही कर दिया जाए, जाम खत्म हो जाए। खत्म हो पाया अभी तक? अभी नहीं। कितना टाइम लग गया आपको मटियारी मोड़ से आने में? 10 मिनट। 10 मिनट जाम है। तो ये पीछे भी गाड़ियां खड़ी हैं, लंबी कतार है। ये भी दिखाने की आपको हम कोशिश करेंगे। कुछ ट्रैफिक कम हो रहा है इस रोड पर, कोई रास्ता निकल रहा है? क्या रास्ता निकल रहा है, ट्रैफिक और जाम लग रहा है कि नहर से लेके यहाँ तक जाम है, जाम सब पड़ा है। फरीदाबाद से लेकर यहाँ और क्या, सब जाम है, जाम है। आप कहाँ से चलते हो? हम तो बाराबंकी से लखनऊ आ रहे हैं। कितना टाइम? 20 किलोमीटर में लग जाता है? कम से कम 1 घंटा करीब लग गया है। 20 किलोमीटर 1 घंटे? 1 घंटा क्या करें, धीरे धीरे आ रहे हैं। जाम तो बहुत है, डेली का है। यहाँ से ज़्यादा कमता पे रहता है। आधा घंटा फंसे रहते हैं लोग, 2 घंटे फंसे रहते हैं। जाम का हालत क्या है? हाई कोर्ट ने कई बार फटकारा है। बहुत ज़्यादा ही है, क्या ही कह सकते हैं भाई। अब शासन प्रशासन खाली खड़ा रहता है, यहाँ कोई मतलब है नहीं उसका। जाम का जाम हमेशा पहले भी वही था, आज भी वही है। इतने अपील भी हुई, PIL भी डाली गई, लेकिन कोई उसका मतलब रहा नहीं जाम से। सर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सुबह और शाम में ज़्यादा रहती है। सुबह और शाम में ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। हाँ, क्योंकि हाँ, कोई भी आप इधर जितने भी सिग्नल, जितने भी चौराहे हैं हाई कोर्ट के आसपास, लगभग कठौता चौराहे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऑफिस वर्क होता है और लोग जो है बिजनेस वाले जो भी इधर उधर, सबको अपने अपने घर जाना होता है। ट्रैफिक रहती है फिलहाल के लिए। हाँ, आधे घंटे तक।
हाँ, कुछ लोग गलत ड्राइविंग करके गलत रॉन्ग। जाम की स्थिति क्या है इस इलाके में? जाम तो रहता ही है, क्योंकि सबसे समस्या तो इधर हाई कोर्ट वाला इधर ज़्यादा जाम रहता है। हाँ, क्योंकि इस स्थिति ये है कि मतलब समय से अनुसार निकलते रहे, कभी कभी खुलता है, कभी बंद हो जाता है, तो इस साइड में तो सबसे ज़्यादा जाम रहता ही है प्रेजेंट टाइम में। मेट्रो चलाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, अभी तो कोई प्रेजेंट टाइम में तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पुल पे हम देख रहे थे बहुत लंबा जाम। बिल्कुल जाम की तो है, जाम रहता ही है जाम। आप लोग पुल पे नहीं जाते क्या उधर? तो उस साइड में जिसे निकलना इस साइड में है तो उधर से कैसे निकल रही है, ये भी बड़ी बात है ना। अभी हाई कोर्ट के पास में रहता ही है। ट्रैफिक का हाल क्या है इधर आपकी तरफ? बहुत बुरा हाल है, बहुत खराब है भैया, बहुत जाम लगता है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के सामने ज्यादा दुर्गति है सबसे ज्यादा। अब हर तरफ है, चौक में है, चौक जाना है, अब यहाँ से चौक तक जाएंगे 1 घंटा लगेगा। 20 घंटा लग जाएगा। हाँ, शहीद पथ के सामने से लेकर के और पूरा वहाँ मेडिकल कॉलेज तक पूरा रेंग करके ट्रैफिक बढ़ेगा। 7 किलोमीटर है वहाँ जहाँ? नहीं, यहाँ से 14 किलोमीटर है। अब यहाँ से तो मान लीजिए ठीक है, चौड़ी सड़कें हैं, निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पहुँचेंगे नेशनल डिग्री कॉलेज, उसके बाद से वहाँ पर 10 इलाके में बहुत ज़्यादा, कई बार लंबे फंस जाते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा, एक घंटा। अयोध्या रोड का क्या हाल है? कहाँ पे? अयोध्या रोड तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है। जाम की सिचुएशन क्या है आपके इलाके में? जाम कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक कितना अभी पीछे की तरफ? बहुत ज़्यादा, आधे घंटे से उधर से आ रहे हैं। फ्लाईओवर में फंसी थी क्या? तो फ्लाईओवर में तो पूरा जाम है। हाँ, कहाँ से जाम लगा था फ्लाईओवर में? पूरा फ्लाईओवर में ही लगा है, स्टार्टिंग से ही लगा है। अभी शाम को थोड़ा बहुत लगता है। और अच्छा, उधर फैजाबाद रोड की तरफ क्या स्थिति रहती है? उधर जाते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग जाते हैं वहाँ, क्या अवध बस स्टैंड के सामने बहुत लगता है जाम। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा, इस रोड पर क्या हाल रहता है? इस पे अभी नॉर्मल रहता है, इस पे जाम नहीं रहता। स्थिति आपके इस रोड पर? जाम, अब गाड़ियां हैं लोगों के पास तो जाम तो होएगा ही, जाम तो लगेगा ही। कोई समाधान निकलेगा इसका? आपको लग रहा है निकाल रहा है, ये जो काम कर रहा है इसको लेकर? समाधान ये है, जब अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली में तो ऑड इवन का बहुत अच्छा रूल लेकर आए थे। दिक्कत है कि जो भी सरकार लाएगी वो लोग करेंगे नहीं, लोग करेंगे अपने मन का, तो उसके लिए पहले लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी। ये चीज़, एम्बुलेंस भी पीछे की तरफ फंसी हुई है और उसे भी निकलने में समय लग रहा है। हालांकि एम्बुलेंस को देखकर इस ट्रैफिक को खोलने की तैयारी की गई है। तो ये अयोध्या रोड से बिल्कुल सटा हुआ हाईकोर्ट का वो चौराहा है जो शहीद पथ से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ जाता है। तो ये हालत है ट्रैफिक की। अभी एम्बुलेंस फंसी हुई है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्यों भैया जाम रहता है इस इलाके में? काफी रहता है। हाँ, पीछे एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, तो अक्सर इस तरह बिल्कुल से फंस जाता है इधर मामला। लगभग पूरे लखनऊ का यही हाल है। अयोध्या रोड का क्या हाल है? वहाँ भी लगता रहता है, उधर वो फैजाबाद रोड वाली ना, हाँ वहाँ भी उस पर तो बहुत लगता है। कमता के आसपास और चिन्हट तक तो पूरा हमेशा ही लगा ही रहता है वो। कई बार घंटों और रश टाइम, ये ऐसे पीक टाइम ऑफिस टाइम पे निकलो तो बहुत ही लगा रहता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबा वक्त हो गया लेकिन अभी भी एम्बुलेंस पीछे की तरफ फंसी हुई है। अब जब सिग्नल खुला है तब एम्बुलेंस को जाने की के लिए रास्ता यहाँ से मिल पाएगा। तो ये कमता जो अयोध्या रोड है उसके ठीक बगल का चौराहा है और यहाँ पर भी ट्रैफिक की ये हालत है, ये स्थिति है। काफ़ी चौड़े वाइड रोड है लेकिन कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं चुना जा रहा है, कोई वैकल्पिक ऑप्शन नहीं निकाले जा रहे। कोई अंडरपास हो या कोई इस तरह की चीज़ें हों या कोई जो है वो फ्लाईओवर हो, उस पर काम नहीं हो रहा। शायद यही वजह है कि हर समय यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। खतरनाक रहती है सर यहाँ पे। बड़ा आराम है, यहाँ जो फंसता है वही जानता है। शायद आप भी कभी फंसे हो। वो तो और खतरनाक है, कमता वाला। कमता हुआ, मटियारी हुआ, चिन्हट हुआ, सही नहीं है स्थिति। और भी लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब, ये ट्रैफिक जाम क्या रहता है? गुस्से में समझ नहीं पा रहे, शायद आपसे पूछते हैं। जाम तो बहुत लग रहा है यहाँ पे। जब वो लाल बत्ती हो जाती है यहाँ पे। अयोध्या रोड का क्या हाल है? अयोध्या में तो बहुत ही जाम लगता है, वहाँ चिन्हट के पास, चिन्हट के फैजाबाद रोड पे। जी जी।
हम आपको दिखा रहे हैं राम मनोहर लोहिया तक जाम लगा हुआ है। इस रोड पर काफी लंबी कतार है जाम की, और जो ट्रैफिक है वो कभी कभी आधे घंटे तक रुक रहता है। कितनी देर से फंसे? 15 मिनट से। अभी कहाँ जा रहे हैं? हमको जाना है गोरखपुर। अरे बाप रे, तो अयोध्या रोड पे कैसे जाएंगे? अब देखिए इसी तरह दो ढाई घंटा लग जाएगा हम लोग को निकलने में यहाँ से। अच्छा जी, ट्रैफिक खुल गया। बहुत लंबा रूट है यहाँ से अयोध्या रूट की अगर हम बात करें तो वो जो प्रेशर है ट्रैफिक का इस रूट पर रहता है, उसकी तस्वीरें भी हरदम दिखाई पड़ती रहती हैं। क्या हाल रहता है जाम का आपके इलाके में? जाम बहुत खतरनाक लगता है, बहुत खतरनाक। जा तो रहे घर कठौता कठौता। जाम इसी बहुत गड़बड़ रहती है मुंशीपुलिया पे। अभी तो यहाँ से मुंशीपुलिया तक क्या स्थिति है? अब जाम ही जाम मिलेगा। खास करके जो अयोध्या रोड है फैजाबाद रोड तो आई गेस बहुत जाम रहता है। कमता का आप हाल जानते ही हैं। बीच में आप क्रॉस करते हैं इसको? हाँ, बीच में क्रॉस करते हैं। कितना टाइम लग जाता है आपको ऑफिस अपने घर तक? सर आधा घंटा मैक्स। दूरी क्या है? दूरी है 5 किलोमीटर। और कभी कभी हालात और बुरे जाते हैं? हाँ, कभी सुबह बहुत बुरे रहते हैं। पॉलीटेक्निक पे तो बहुत जाम रहता है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो आप ई रिक्शे की कह सकते हैं। ई रिक्शे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर रहे हैं, उसको पुलिस वाले हटवाते नहीं हैं। बसें तो नहीं हैं वहाँ पे, कमता पे रहती बसें। स्थिति रहती है सर ये बस यहीं पे थोड़ा जाम मिलता है, बाकी तो सब ठीक है सर। किस तरफ जाते हैं आप? मैं देता हूँ जानकीपुरम विस्तार। तो 1 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन आप बसों की कंडीशन देखिए किस तरह से बीच रोड पे खड़ी करके लोग पैसेंजर भर रहे हैं। और वही हालात आपको हम दूसरी तरफ भी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीर है, जो अयोध्या रोड जाने वाला रास्ता है ये वो है। उधर भी बसें खड़ी कर दी जाती। कैमरे देखने के बाद ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए ताकि जो है इनको रिकॉर्ड न कर सके कोई और इनको लेकर कोई शिकायत न कर सके। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का जो अवध बस अड्डा है वो नहीं, उससे निकलने वाली बसें हैं। क्योंकि बसें जो है वो निकलती हैं और लोगों को रास्ते में बैठाने लगती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। जबकि बस स्टॉप पूरा बना हुआ है, बहुत भव्य बनाया गया है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस स्टॉप कितना भव्य है। यहाँ से गाड़ियों के निकलने और आने जाने के लिए बाकायदा कतार बनी हुई है। लेकिन वही कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ट्रैफिक वाला हाथ देगा तो भी बस वाले रुकने को तैयार नहीं होते। वो देखिए एक बस वो आपको हम दिखा रहे हैं, वो बस किस तरह से रुकी। यहाँ जाम रहता है कि नहीं रहता है? जाम रहता है, बहुत ज्यादा जाम रहता है। आधे आधे घंटे खड़े रहते हैं जी। हेलमेट भी नहीं लगाए हो? हेलमेट लगा ली, हेलमेट लगा देते हैं। लगाए हो बगल जी, रख के रहो, बाद में काम आएगा। तो ये जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो है वो जाम की। और देखिए कैसे बीच रास्ते में बस खड़ी कर दी गई। इसी तरह से ये जो बसें हैं बिना किसी नियंत्रण के चलती रहती, इनको कोई रोकने वाला नहीं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर इनका चालान कर भी देते हैं तो इन्हें इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जेब पर इससे कोई दबाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो परिवहन विभाग को चालान भरना है। तो आगे हम बस वालों से पूछने की कोशिश करेंगे, भाई आपने बीच रोड में क्यों खड़ी की है, आपने अंदर गाड़ियों को पैसेंजर क्यों नहीं बैठाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस इलाके के लिए। हालांकि चूंकि क्यों भाई बाहर क्यों खड़े हो? जा रहे हैं सर। आप तो बहुत देर से रहे हो। यही सवारी चल रही, जा रहे हैं। बस स्टॉप के अंदर? जी 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 ठीक। सब ऐसे ही है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए ये गाड़ी परमानेंट खड़ी है, सायरन बजा रही है, लेकिन इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शायद इसी वजह से ये जो है जाम है। अच्छा यही नहीं, पीछे एक गाड़ी देखिए, वहां से लगातार इस बात की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सूचना दी जा रही है, सायरन बजा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराइच डिपो की गाड़ी है, आराम से सवारी उतारिए, बैठाइए, पब्लिक परेशान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई काहे खड़े हो यहाँ पे? सवारी में डालने के लिए। अंदर वहाँ पे जाम लगी है, पूरा बाहर निकाल रहे हैं गाड़ी। जा रहे हैं। सड़क पे बैठाओगे तो यहाँ भी तो जाम लग जाए। जा रहे हैं। पुलिस रोक रही फिर भी। ये हाल है ट्रैफिक का मैनेजमेंट। देखिए एक बस और आगे खड़ी है, तो ये बहुत परेशानी की बात है। और हम और भी लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुख्य मुद्दा समझाते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर ट्रैफिक से लोग परेशान रहते हैं, किस तरह से लोगों को दिक्कत होती है। लोगों से हमने बात किया, ज़्यादातर
जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वही पस्त है यहाँ पर। जब इस तरह से बीच रोड पर बसें रुक जाएंगी, आप देखिए किस तरह से बीच रोड पे बस रुकी, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि क्यों रुके हुए हैं। अरे भाई क्यों रुके हुए हैं आप भागने लगे। तो ये हालात है। सबसे ज्यादा परेशानी अगर यहाँ पर किसी ने कर रखी इस इलाके में तो उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों ने कर रखी है। किसी तरह के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं। और जहाँ तक बात कमियों की है तो कमियां भी बहुत बड़ी हैं। किसी तरह का जो ट्रैफिक को लेकर है वो काम नहीं किया जा रहा है और लोग यहाँ पर परेशान हैं। लखनऊ से जुड़े सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।